आप सभी को राम राम। दिन की शुरुआत प्रभु के नाम के साथ हो तो अच्छा लगता है, और जब साल की शुरुआत श्रीमद् भागवत कथा से हो तो आनंद दूना हो जाता है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और ख्याति प्राप्त संत भी। बक्सर में इनका आगमन होने जा रहा है। 9 अप्रैल से 15 तक बक्सर के ITI मैदान में आप कथा कहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी के लिए विजय मिश्रा और वृंदावन से बक्सर चल कर के आए विजय शर्मा जी, जो विश्व शांति मिशन वृंदावन के सचिव भी हैं, उन्होंने बीते दिन गुरुवार को स्थल का जायजा लिया। ITI परिसर में यह आयोजन होने जा रहा है। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे से संध्या 7 बजे तक होगी। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का इसका समय होगा। आयोजन बड़ा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि नाम ही आप जो सुन रहे हैं वह बड़ा है। बक्सर में पहली बार देवकी नंदन ठाकुर जी आ रहे हैं। इसकी तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है और उनके यहाँ प्रवास के दौरान जो 1 सप्ताह तक कथा चलेगी, कई बड़े संत और VIP भी बक्सर पहुँचेंगे। आइए इस सिलसिले में हम विजय शर्मा जी से सुनते हैं, जो वृंदावन से यहाँ आए थे। मिश्रा जी के द्वारा और उनके सहयोगियों के विशेष अथक प्रयासों से बक्सर में जो महाराज श्री को श्री देवकीनंदन ठाकुर जी को लगभग 27 वर्ष हो गए भागवत कथा करते हुए, और पहली बार बक्सर में आने का अवसर मिल रहा है और यहाँ की जनता को, यहाँ के श्रोताओं को, यहाँ के भक्तों को पूज्य महाराज श्री को श्रवण करने का भागवत कथा के रूप में अवसर हमारे विजय मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम ने दिया है। और हम कहेंगे कि सनातन की ये जो परंपरा और जन जागृति पूरे देश में, पूरे विश्व में आई है, उसमें पूज्य महाराज श्री लगातार निरंतर प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें बक्सर में एक इतिहास रचा जाएगा। एक भागवत का आयोजन ही नहीं रहेगा, ये सनातन का आयोजन होगा, सनातनियों का आयोजन होगा, और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त यहाँ एकत्रित होंगे और देखेंगे आप कि किस हद तक सनातनी इकट्ठे जब होंगे। पूरे बक्सर ही नहीं, अभी तो यहाँ से 200 400 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पहुँचकर इस आयोजन को सफल बनाने में और इस आयोजन को श्रवण करने के लिए आतुर अभी से हैं। तो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रहेगा। इसमें बहुत गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, संत, महापुरुष इसमें और भी उपस्थित होंगे। 9 तारीख की कलश यात्रा होगी। अभी हमारा डिस्कस हो रहा है कि हम 8 तारीख को ही, सारी टीम का आग्रह हुआ है कि महाराज श्री को 8 तारीख को ही लाया जाए, जैसे कि बक्सर वासी और भक्त और उनका अच्छे से स्वागत कर सके। तो उसकी भी अभी मंथन हो रहा है कि हम महाराज श्री को बिफोर यहाँ पर लाकर जो कलश यात्रा, जो शोभा यात्रा, जो नगर यात्रा होगी, उसमें भी महाराज श्री को उपस्थित रख सकें, जिससे कि घर घर में और महाराज श्री के वो दर्शन लोग कर सकें। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है और ऐसे की आयोजन होने जा रहा है। ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा 9 से प्रारंभ होनी है और उसी दिन कलश यात्रा भी निकलेगी। इस शोभा यात्रा में, जैसा कि भी आपने विजय शर्मा जी से सुना, पूज्य संत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी भी नगर भ्रमण करेंगे, अर्थात घर बैठे आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। आइए आयोजन समिति के संयोजक विजय मिश्र से सुनते हैं। सब लोग अपने साथी दीपक सिंह जी हैं, हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन साथी भाई हैं, बड़े भाई कल्लू राय जी हैं, और तमाम हम लोगों के सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय शर्मा साहब आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग टेंट कहाँ लगेगा, पंडाल कहाँ लगेगा, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, शौचालय की व्यवस्था कैसे होगी, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। एक विशेष बक्सर वासियों के लिए 1000 स्क्वायर फीट में हम लोग बांके बिहारी मंदिर का भी निर्माण करेंगे। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण यहाँ कराएंगे ताकि श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन कर सकें। पूज्य श्री को हम लोग आग्रह किया मैंने कि 8 तारीख को ही यहाँ आ जाए, ताकि एक अपना हम लोग स्वागत कर लें उनको, और 9 तारीख को शोभा यात्रा में हम लोगों के साथ चलें, ताकि जो नगर भ्रमण कार्यक्रम है। और उसके बाद इस कार्यक्रम में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि समस्त बक्सर वासियों से, आसपास के सनातनियों से, सनातन धर्म को मानने वालों से आग्रह है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और शोभा यात्रा को सफल करें। भारतीय नव वर्ष
30 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन चैती नवरात्र भी प्रारंभ होगा और वर्ष के प्रारंभ होने के साथ ही बक्सर में इतनी बड़ी कथा होने जा रही है, इसको लेकर लोगों में उत्साह भी है और कई जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। आइए नगर परिषद के मुख्य पार्षद नेमतुल्ला फरीदी से जानते हैं। भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। क्या नगर परिषद? बिल्कुल, ये हमारे लिए नगर के लिए अच्छी बात है। हमारे यहाँ संतों का आगमन हो रहा है और उसमें उसकी व्यवस्था के नगर परिषद का जो भी कार्य है, सफाई व्यवस्था से लेकर जल की व्यवस्था से लेकर जो भी कार्य तत्पर होकर नगर परिषद अपना कार्य पूरा करेगा। और आम जन के हमारा काम है नागरिक सुविधा बहाल करना। जितनी भी नागरिक सुविधाएँ हैं हम लोग वहाँ पर बहाल करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कार्यक्रम अच्छा आशीर्वाद देकर संत महाराज हो जाते हैं। जी धन्यवाद। कथा भले ही 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, लेकिन गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तभी आप यह खबरें पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। आयोजन होगा तो कई बड़े संत और भी बक्सर पधारेंगे। पूज्य जीयर स्वामी जी का भी इसमें आशीर्वाद मिलने की संभावना है, चूँकि उन्हीं के दिशा निर्देशन में बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं। इस पुण्यभूमि पर सभी अतिथियों का स्वागत करना, शहर को साफ सुथरा रखना, यह भी हम सभी की एक जिम्मेवारी बन जाती है। इस खबर से जुड़े अन्य जो अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली खबर से पहले, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।